ओके बच्चों, नमस्कार। आप कहेंगे मैडम कितनी लेज़ी हैं। एक तो आपका इसका पार्ट कब बनाया था और लगभग 8-10 दिन हो गए होंगे। क्षम्यताम। आज 3 श्लोक और फिर से पढ़ते हैं और आपको मैं बता नहीं सकती मैं कितनी बिज़ी थी और कहाँ बिज़ी थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती नहीं बता सकती, पर आज आप मन लगाकर आगे के 3 श्लोक पढ़ेंगे और आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, इसमें आप चौथा श्लोक पढ़ेंगे ना। 4 श्लोक में है पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानहम माधुर एव जन्मेन मधुमच्छिकासो संतस्तथैव सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। मतलब इसका आप समझेंगे तो इसको पढ़ने में आपको और मज़ा आएगा। देखिए, मतलब कहाँ से हम निकालेंगे। असो मच्छिका कटुकम मधुरम रसम समानम पीत्वा, ये इसका अन्वय बनाएंगे। ठीक है, ये कैसे मैंने बनाया है। देखिए, दूसरी लाइन के अंत में कासो है ना, मधुमच्छिकासो, तो इसे निकालें। असो मतलब होता है, असो माने यह मतलब जिस प्रकार यह मधुमक्खी जो होती है। कटुकम मतलब कड़वा। कटुकम आप ऊपर की लाइन से निकाल रहे हैं, कटुकम और लिखा है मधुरम। कटुकम मीन्स कड़वा और मधुरम मतलब होता है मधुर। मधुर मीठा। मीठा जनेत मतलब जन मतलब जन्म देती है या उत्पन्न करती है। मधुमक्खी का क्या काम है हम सब जानते हैं, वो शहद बनाती है ना। जिस प्रकार मधुमक्खी किसी भी पुष्प पर बैठती है, चाहे पुष्प का रस वो कड़वा हो या मीठा। पुष्पों का रस भी तो कसैला अलग अलग प्रकार का होता होगा, पर मधुमक्खी की अपनी ये क्वालिटी है, अपनी ये उसकी जो मधुमक्खी का है वो उसका अपनी विशेषता है। क्वालिटी का मतलब क्या होता है, विशेषता। विशेषता है मधुमक्खी की कि वो किसी भी प्रकार का रस का पान करे, पर बनाती वो शहद ही है, मीठा शहद होता है। इसी प्रकार हम चाहे सज्जनों के पास रहें या दुर्जनों के पास, पर वहाँ से हमको दुर्जनों के व्यवहार को नहीं सीखना है। सीखना क्या है, अपने अंदर सृजन। उनकी बातों को सुनकर हमको सिर्फ सृजन मतलब सीखना क्या है, अच्छी बातों को सीखना है, सज्जन लोगों की बात को सीखना है। सज्जन और दुर्जन जब हम समाज में रहेंगे तो हर व्यक्ति के सानिध्य में जाएंगे, ये बिल्कुल सत्य ही है। एक स्कूल ही होता है, वहाँ पर भी एक क्लास होती है, उसमें आपको कुछ अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, कुछ अच्छे बच्चे नहीं हैं, जिनका मतलब वो स्कूल नहीं बनाता है। वो बच्चों का अपना पारिवारिक परिवेश होता है। कोई बच्चे का कैसा है, कोई बच्चा है वो अच्छी तरह बात नहीं करता है तो उसका ऐसा परिवेश है, उसका परिवार ऐसा है जो गाली गलौज से बात करते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर हमको उन सबके साथ में रहकर भी हम में विशेषता कब होगी, जब हम मधुमक्खी के जैसे होंगे। मधुमक्खी क्या करती है, हर पुष्प के पास जाती है। जो पुष्प जो है मीठा का मतलब उसका कुछ का शहद जो रस पान करती है, रस से ही तो शहद बनाती है मधुमक्खी। पुष्प के ऊपर बैठती है तो हर पुष्प मधुर नहीं होता है, मीठा नहीं होता है, पर वो उसकी अपनी विशेषता मधुमक्खी की होती है कि वो क्या ग्रहण करके हमको सिर्फ शहद ही वापस देती है। इस प्रकार से अगर हमारा समाज है उसमें सज्जन भी होते हैं और दुर्जन। दुर्जन का मतलब क्या होता है, जो गलत आचरण करे वो दुर्जन। जैसे कि सज्जन सत्य का आचरण करने वाला सज्जन। सत्य क्या आचरण क्या होता है, जैसे कि हमारे धर्म का आचरण करने वाला। धर्म में क्या लिखा है, सत्य बोलें, बड़ों का आदर करें, माँ बाप की जो है सम्मान करें, और स्कूल में गुरुओं का सम्मान करें, समय पर जागें, समय पर अपने कार्यों को पूरा करें, यही तो होता है ना। और प्रतिदिन जो है नहाएं धोएं, अपने नित्य नैमित्तिक कार्य समय पर करें, समय पर भोजन करें, समय पर सोएं। ये सब धार्मिक आचरण हैं हमारे।
प्रतिदिन के काम जो हैं, तो उनमें से जो सज्जन लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनके आचरण को व्यक्ति उसी प्रकार से ले जैसे कि मधुमक्खी अच्छे अच्छे रस का पान करके और सिर्फ वो बनाती शहद ही है ना। और हमें गलत आचरण में पड़ना ही नहीं है। इस तरह इसका जो भाव है। अब इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे। संस्कृत का यही नियम है। पहले एक बार आप श्लोक पढ़ लीजिएगा शांति से, जैसे मैंने आपको पढ़ाया। उसके बाद उसका अन्वय करके देखिए कि इस श्लोक को कहाँ से तोड़ा जा सकता है। तो हमने कहाँ से तोड़ा था? मच्छिका असौ, मतलब यहाँ से हम सब्जेक्ट निकालेंगे ना। इसमें क्या है, क्या शब्द है इसका? मधुमक्खी के विषय में बताया गया, तो वहाँ से हमने निकाला। और श्लोक को आपको अर्थ लिखने के लिए प्रत्येक शब्द के अर्थ को ज़रूर पढ़ना है कि मधुमक्षिका मीन्स क्या होता। हमने जाना मक्खी, असौ माने यह है, कटुका माने कड़वा, पीतवा माने पीकर, और माधुर्य माने मिठास, जनित माने मिठास ही उत्पन्न करती है। संततैव, उसी प्रकार सज्जनों को भी, वचः मतलब वचन को, श्रुत्वा मतलब सुनकर, किसी के भी कठोर या मधुर वचन को सुनकर सृजन सिर्फ अच्छी चीज़ों का करना, अच्छे वचनों का सृजन करना। मतलब सीधी सी ये है कि आप ही लोग हैं, आपकी क्लास में कोई बच्चा अगर टीचर के प्रति ही कुछ बोल रहा है क्लास में बैठकर, तो क्या होता है, हम उस बात को, गलत बात को बहुत जल्दी सीख लेते हैं। तो हम भी कहने लगते हैं हाँ नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, हमें गलत का आचरण नहीं करना है। इसका मतलब सिर्फ इतना है श्लोक पढ़ने का कि हम पहले देखें, परखें, समझें कि क्या उचित है और क्या अनुचित। तो हमारे जीवन की सार्थकता उसी में है कि अच्छी और बुरी दोनों बातों को हम सुनकर जो ठीक है उसको अपने जीवन में धारण करें। और अच्छा और बुरा की सबसे बड़ी बात तो ये है, जीवन में धारण तो तब करेंगे जब अच्छे बुरे की हमें पहचान होगी, है ना। अगर हम अच्छा बुरा समझ ही नहीं रहे हैं तो कम से कम आपकी आयु तो अच्छा बुरा समझने की बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप सब लोग ज़्यादातर टीनेजर्स हो। टीन का मतलब ही होता है, ये आयु बहुत ही संवेग की होती है। मैंने आपको कई बार क्लास में भी बताया कि टीचर बनाते समय हम लोग को चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ाया जाता है कि बच्चे का विकास किन किन अवस्थाओं से किस किस प्रकार होता है ना। आपको मतलब काफ़ी डीपली मैं समझाने लगती हूँ, तो इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आप समझिए कि किस स्तर का बच्चा है। 8 क्लास का बच्चा 12 साल का होगा, टीन 13 से लग जाता है, 13, 14, 15, 16, 17, ये उम्र ऐसी होती है कि बच्चों को लगता है, सिर्फ लगता वाला हो जाता है वो, कि हम बड़े हो गए हैं, पर वास्तव में वो बड़ा होता नहीं है। वास्तव में वो उम्र बहुत ही संवेदनशील होती है। आपको सब अच्छा अच्छा दिखेगा और उसी समय बच्चे भटक जाते हैं अपने पथ से। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हम समझें कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से तो एक ही संकेत है कि आप सभी अपने पेरेंट्स की बात मानें। आपको लगेगा कि वो गलत बोल रहे हैं, सहेली के यहाँ ज़्यादा ना जाओ, फ़ोन का ज़्यादा प्रयोग ना करो, जो एज ए पेरेंट्स मैं भी करती हूँ। अब इतना सारा लेक्चर सुन के बच्चे तो वीडियो छोड़ के ही भाग जाएंगे, कहेंगे कि मैडम ने ये क्या बता दिया, लगते हैं नहीं हम हो गए हैं बड़े। पर ऐसा नहीं होता है, हमें बस लगता है कि अब हम बड़े हो गए हैं और हम बड़े वास्तव में होते नहीं हैं। और क्योंकि इस वीडियो को मेरी बेटी भी देख रही है आराम से बैठ के लाइव, और ऐसा धुआंधार हंस रही है कि लगता क्या होता है, हम तो बड़े हो गए हैं। चलिए, तो आप लोग से ये निवेदन है मेरा प्रियंका मैडम का कि आप लोग अपने माँ बाप की बात अवश्य ही माने, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस श्लोक में कहा है कि सज्जन और दुर्जन को पहचाने।
बेटा पहचानेंगे कहाँ से? अभी तो आपको वो नेत्र ही पहचानने वाले नहीं मिले हैं। नेत्र होकर भी आपकी दृष्टि ऐसी होगी कि आप समझ नहीं पाएंगे इंसान को क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसके लिए मेरा सुझाव है कि आप अपने पेरेंट्स की बात मानें। ठीक है, माँ बाप कहते हैं बेटा फ़ोन देखना गलत है तो आप बिल्कुल नहीं देखें। जब वो आपको किसी के घर भेजते हैं कि हाँ उचित है जाना, वहाँ जाएं। जहाँ मना करते हैं ना जाएं। जिससे दोस्ती ना करने के माँ बाप कहें आप बिल्कुल उससे बात ना करें। इस तरह से मतलब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे ना। अब एक बार इसको संस्कृत में पढ़िए और देखिए क्या आप इसके अर्थ को समझ रहे हैं। देखिए पीत्वा माने, याद आया कुछ? पीकर बोला था ना। रसम माने रस होता है, कटुकम माने कठोर या कड़वा, मधुरम माने मधुर, मीठा, समाना माने समान। कुछ समझ में आ रहा है कि माधुर एव जन एन मधुमक्षिकासु। ठीक है ना, आ गया। जिस प्रकार मधुमक्खी मीठे या कड़वे रस को समान रूप से पीकर उत्पन्न सिर्फ मिठास करती है, उसी प्रकार हमारे समाज में, क्योंकि ये सृष्टि का नियम ही है, जहाँ सत्य है वहाँ असत्य भी है ना। जहाँ सज्जन है वहाँ दुर्जन भी होते हैं, और जहाँ हार है वहाँ जीत है। जीत के उल्टा हार भी होगा, मीठा होगा वहाँ कड़वा भी होगा, धरती है वहाँ आसमान भी है ना। जहाँ पर पतझड़ होती है वहाँ बहार भी आती है जीवन में। ये नियम है जीवन का। पर हमको सिर्फ क्या देखना है? सज्जन, अच्छे लोगों से मित्रता करनी है, और वो इस उम्र में हमें समझ में नहीं आता है। हम क्या करें क्या ना करें, तो अपने से बड़ों से, अपने से पेरेंट्स से आप पूछेंगे, और वो जैसा हमसे कहते हैं कि नहीं आपको स्कूल अकेले नहीं जाना है, तो आप उनके साथ जो वो कहते हैं वैसा आप करेंगे। ठीक है। पीकर भी फिर बोलते हैं संतस्ततैव समुसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। मतलब हम हमेशा मीठा और कड़वा सुनेंगे। मतलब हमारा कोई दोस्त गाली देता है, हाँ साला, अब इसका मतलब ये नहीं कि हम वो सीख के चले आए घर और सीधा मम्मी पापा भाई बहन, है ना। छोटे छोटे बच्चों का आप देखिए ऐसे ही होते हैं। उनके घर में जो जिस प्रकार से बात करता है बच्चा बिल्कुल कॉपी करके दिखाता है, और वो बड़े खुश होते हैं, देखो कैसे बढ़िया गाली देते हैं। मतलब जो आचरण आप करेंगे ना तो बच्चे वही सीखेंगे। पर आप इतने लायक हो गए हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे, दुर्जनों की संगति नहीं करेंगे। सीधा सा इस श्लोक का आपका अर्थ है, हम कैसी संगति करेंगे? सज्जनों की संगति करेंगे, अच्छे लोगों का। बताइए आप प्रियंका मैडम की संगति करिए, हमको तो पूरे गीता के श्लोक याद हैं। आप गीता पढ़ा करिए घर पर, भागवत गीता पढ़िए, देखिए कितना अच्छा आपको लगेगा। स्वर ताल में आप सुबह उठिए, गीता पढ़िए, रामायणा पढ़िए अपनी, है ना। तो आप जैसा आचरण करेंगे वैसी ही आपकी वाणी भी हो जाती है ना। जब आप मीठा मीठा बोलेंगे तो वैसा ही आपका आचरण हो जाता है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो हमने अब देख लिया है। एक श्लोक में काफ़ी समय लग गया है। एक्चुअली मैं ऐसा नहीं चाहती कि आपको ये एक श्लोक में रटा दूँ, पढ़ा दूँ, बता दूँ। मैं चाहती हूँ मेरे विद्यार्थियों के जीवन में इसकी छाप हो। जीवन में छाप कैसी हो? आप सत्य और सत्य के बीच में फ़र्क करना सीखें। आप जानें कि सज्जन और दुर्जन क्या होता है, तब मेरा पढ़ाना सार्थक होगा, है ना। आप जानें कि हमें कैसा आचरण करना है गुरुओं के प्रति, और माँ बाप के प्रति हमारा क्या फ़र्ज़ है, कैसे हमको माँ बाप बड़ा करते हैं, कितने कष्ट उठाते हैं, और हम अगर एक थोड़ा सा ज़्यादा आवाज़ में तीव्र वाणी भी माँ बाप से बोलेंगे तो उनको कितना कष्ट होगा, है ना। ये आप लोगों ने बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत समझदार हो बेटा, आप लोग बहुत बड़े हो गए हो। अब मैं आपको क्या समझाऊँ। आज आप
कह देते हैं बच्चे, मम्मी आप समझती नहीं हो कितना पढ़ना पड़ता है, मम्मी आप जानती नहीं हो मैं कितना कर रही हूँ। मम्मा आज क्या जानेंगी जब आप मुख से बोल रहे हैं। माँ बाप तो आपको तब से जानते हैं जब आप ना बोल पाते थे ना चल पाते थे, बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल पड़े थे झूले में जरा से, तब माँ आपकी हर एक्टिविटी समझ सकती है। तो क्या आज आप ऐसे बोलते हैं तो समझिए माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी। इसलिए बेटा अपने माँ बाप पर हमेशा विश्वास रखिए, वो हमेशा आपका भला करेंगे, हमेशा आपकी अच्छे के लिए सोचते हैं और उनके विरुद्ध हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना। एक श्लोक, मैं ये श्लोक पढ़ाकर यहाँ छोड़ने वाली नहीं हूँ, आप सब क्या करेंगे जीवन में धारण करेंगे। ओके हाँ चलिए अब नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। 5 श्लोक है ये। अगला है विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलम्ब्यते प्रासाद सिंहवद तस्य मूर्धन्य तिष्ठति वायसः। मतलब इसका क्या है, विहाय, विहाय मतलब है छोड़कर, विहाय मतलब छोड़कर, पौरुषम मतलब मेहनत, यो मतलब जो, निश्चित रूप से, दैवम मतलब भाग्य को, एव मतलब ही, अवलंब्यते, अवलंबन मतलब क्या होता है, आलंबन सहारा। ठीक है। प्रासाद सिंहवत महल के द्वार पर बने सिंह की तरह। तस्य मतलब होता है उसके, मूर्धन मतलब सिर पर, तिष्ठन्ति मतलब बैठते हैं, वायसा मतलब गौ। इसका भाव क्या हो गया, यहाँ बताते हैं कि व्यक्ति को, किसी भी मनुष्य को अपने भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए। भाग्य और पुरुषार्थ 2 चीज़ें होती हैं। पुरुषार्थ मतलब होता है कर्म, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं ना कि मैंने कोशिश तो बहुत की पर मेरे भाग्य में ही नहीं था, तो मेरे लिए है ये कि मैं अभी कोशिश तो बहुत की और अच्छा मतलब क्या बताऊँ, नहीं हो पाया मेरा गवर्नमेंट। तो इस तरह से हो जाता कभी कभी कि मैंने कोशिश तो बहुत की पर मेरे भाग्य में नहीं था। और भाग्य पर भरोसा करने वाला ऐसा व्यक्ति सदैव दिखावा ही करता है। कैसे दिखावा करता है, मतलब अगर आप भाग्य को मानते हैं तो आप सही हैं, गलत कभी नहीं है कि हमारा भाग्य अच्छा है और हम बहुत भाग्यवान हैं, या हमारे घर कोई जो है बच्चा आया तो बहुत भाग्यवान होता है। भाग्य मैं भी मानती हूँ भाग्य को, पर भाग्य के भरोसे बैठ रहना और मेरा भाग्य अच्छा है, 2 चीज़ों में अंतर है। ठीक है ना। जिस प्रकार कहा है कि विहाय पौरुषम, भाग्य आप ज़रूर मानिए, भाग्य होता भी है, पर विहाय पौरुषम नहीं। विहाय पौरुषम मतलब अपने कर्म को छोड़कर आप भाग्य पर आश्रित नहीं रहिए। ये है श्लोक का अर्थ। इस श्लोक का अर्थ है कि आपका भाग्य भी साथ देगा जब आप कर्म करेंगे। ये बात तो हमारी गीता में भी लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, है ना। कर्मण्ये, कर्म करने पर ही आपका भाग्य भी साथ देगा, पर भाग्य के भरोसे बैठना और कर्म को ना करना ये गलत बात है। उस समय अगर आप भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो पता आपके साथ क्या होगा। प्रासाद मतलब होता है किसी भी महल, महल पर सिंहवत, जिस प्रकार जैसे पहले जो महल होती थी ना प्रासाद बड़ी बड़ी राजाओं की, वहाँ पर उसके महल के मुख्य द्वार पर ना शेर की प्रतिमा बनी होती थी और हिरन बने होते थे, हाथी के सिर देखे ऐसे महल।
अगर महल नहीं देखे हैं तो कालीबहन गए होंगे। हम लोग इटावा में रहते हैं ना, इष्टिकापुरी में मैं टीचर हूँ। तो हम लोग के इटावा में जो कालीबहन मंदिर है, वहाँ पर मंदिर के जो माता रानी का द्वार, वहाँ पर शेर देखे हैं ना, पीतल के बड़े बड़े शेर, उनकी प्रतिमा के समान शेर, जैसे किसी महल के मुख्य द्वार पर शेर की प्रतिमा हो और उसके मूर्धन्य मतलब शेर की प्रतिमा के सिर पर तिष्ठन्ति बादशाह। बादशाह मतलब होता है कौवे। शेर की प्रतिमा के सिर पर कौवे बैठते हैं और कैसे, बिल्कुल निडर होकर, क्योंकि वो जानते हैं कि एक प्रतिमा है, ये हमें कुछ नहीं कर सकती है। और वैसे शेर के पास भी कोई जानवर फटक सकता है क्या? नहीं। जैसे किसी भी महल के द्वार पर जो मूर्तियाँ टंगी होती हैं, उनके सिर पर कौवे आराम से बैठते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये नकली हैं। इसलिए ऐसा आप कभी मत करें कि भाग्य के भरोसे बैठें। भाग्य के भरोसे बच्चे खा जाते हैं धोखा। कैसे धोखा खाते हैं? अरे भाग्य में होगा तो नौकरी मिल ही जाएगी, का पढ़ लिख के करेंगे, और मेरे भाग्य में तो राजयोग लिखा है, बढ़िया कुंडली है हमारी, नौकर चाकर मिलेंगे। नहीं, फिर तो आप उसी शेर के समान हैं जिसके सिर पर बैठेगा कौआ, है ना। सिर पर बैठेगा कौआ, क्योंकि वो सिर्फ नकली ख्वाबी पुलाव ना पकाए कि ख्वाब में हम पुलाव पका के खा रहे हैं। नहीं बच्चों, नहीं, हमें कर्म भी करना है। भाग्य तभी साथ देगा जब हम कर्म करेंगे, ठीक है ना। बिहाय पौरुषम यो हि देव एमावलंब्यते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसः, है ना। कहा कि जो व्यक्ति निश्चित रूप से भाग्य के सहारे सबको छोड़कर बैठा रहता है, उसके सर पर इसी प्रकार कौवे बैठते हैं, जैसे महल के द्वार पर बना हुआ नकली शेर, उसके सिर पे आराम से कौवा बैठता। कौवा जानता ही हमें नहीं काट सकता, नहीं खा सकता, नहीं दौड़ा सकता, ठीक है ना। तो इसका पढ़ाने का उद्देश्य क्या है आपको, कि आपको कभी भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। इससे पहले आपने पढ़ा था क्लास में कर्मण्येवाधिकार रास्ते, सभी छात्रों ने पढ़ा है ना, कि हमें कर्म करना है, भाग्य के भरोसे कदापि नहीं बैठना होगा। हो गया श्लोक कंप्लीट। चलिए अब आगे आपका 6 एंड ये नहीं 7 एक और है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर आज ख़त्म कर देते हैं। थोड़ा वीडियो बड़ा भी होगा तो आपको जीवन के लिए कुछ ना कुछ मिलता है मेरी क्लास से, ठीक है ना। चलिए, पुष्प पत्र फल छाया मूल बल्लक बल्लदारुभी धन्या महीरुहा येषां विमुखा यान्ति नार्थिनः। मतलब क्या है? मतलब है इसका बल्लक माने होता है पेड़ की छाल, और दारुभी मतलब होती है लकड़ियों द्वारा, महीरुहा वृक्ष, मूल माने जड़, और पत्र माने पत्ते, धन्य धन्य है, ऐशा मतलब जिनके, विमुखा मतलब विमुख नहीं, यान्ति होते हैं, आर्थिनः मांगने वाले, ठीक है। इसका अर्थ है फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों से। मतलब ये सारी चीज़ें आपको वृक्ष के ही उपागम हैं जो हमें वृक्ष से मिलते हैं। देख लीजिए पढ़ के, फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियाँ। ये वृक्ष कैसे हैं? धन्य हैं, जिनके मांगने वाले कभी विमुख निराश होकर नहीं लौटते हैं। पेड़ के पास आप जाओ, वो जिस भी अवस्था में है आपकी सहायता ज़रूर करता है।
कभी किसी वृक्ष में अभी पुष्प ही आए हैं तो आप उसके पुष्प ले आते हो, उसके पत्तों से आप दोने बना लेते हैं। फल, वृक्षों के फल आपके काम आते हैं। वृक्षों की छाया, कुछ नहीं है वृक्ष में फल वल नहीं आते तो आप उसकी छाया को अपने लिए लेते हैं। जड़, वृक्षों की जड़ काम आती है, उससे जड़ी बूटियाँ बनती हैं, छाल से जड़ी बूटियाँ बनती हैं और उसकी लकड़ी से आप अपने काम निकालते हैं। तो वृक्ष के पास जब भी आप जाएंगे तो आपको कभी विमुख होकर नहीं आने देगा, कभी निराश नहीं करता। वृक्ष सदैव परोपकार करते, हम सब जानते हैं। इसी प्रकार से जैसे वृक्ष परोपकारी होता है ना, ऐसे ही जो सज्जन अच्छे लोग होते हैं वो हर किसी का भला करते हैं। और हमें भी वृक्षों की ही तरह इस श्लोक का एक जो है एक उद्देश्य पढ़ाने का है कि हमें भी वृक्षों की ही प्रकार किसी न किसी तरह से मानव का कल्याण करना चाहिए। और हम जिस भी स्तर के हैं, हर वृक्ष पर आपको बता दूं फूल नहीं आते, हर वृक्ष के फल भी नहीं आते, हर वृक्ष में छाया नहीं होती है और उसकी जड़, सभी वृक्षों की जड़ काम तो नहीं आती है। एक अर्जुन की छाल होती है, कहते उससे बीपी ठीक होता है। और जो है कई वृक्षों की लकड़ियाँ काम आती हैं। तो किसी न किसी रूप में वृक्ष हमारे काम आ ही जाते हैं। बहुत रात को पढ़ा रही हूँ, मेरी बच्ची सो रही है तो उसको एक थप्पड़ पड़ गया है। ओके, चलिए। तो वृक्षों के फल जो हैं, फूल, आपको सबको भी नींद आ रही है क्या? आप तो किसी भी समय अपना ऑन करके पढ़ लोगे। मुझे बनाने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं इतनी रात को बना कर डाल रही हूँ। चलिए, है ना, कि किसी न किसी रूप में उसका एक एक अंग काम आता है ना। तो हम भी जिस स्तर के हैं, हमारे पास ज़्यादा रुपया पैसा नहीं है तो मुझे देख लीजिए, मैं अपनी शिक्षा दान कर रही हूँ। मुझे जितना आता है, जिस स्तर से आता है, मैं उतना आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि 8 क्लास के बाद आप संस्कृत पढ़ोगे नहीं। CBSE में संस्कृत आगे है नहीं, आपके यहाँ नहीं है। 22 की शिक्षा नीति से कई विद्यालयों में है भी, ऐसा नहीं है कि संस्कृत को आगे नहीं बढ़ाया, ठीक है ना। UP बोर्ड में है संस्कृत। तो मैं जितना आपको बता सकती हूँ, जिस तरीके से आपको बता सकती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, टॉपिक को तोड़ के बताती हूँ, आपके दिमाग में घुसाती हूँ कि बेटा आज नहीं, आगे भी, जब तक आपकी एज में टीन लगा रहे, है ना। कहाँ तक टीन रहेगा बेटा? 19, ठीक है। 20 का मतलब थोड़े थोड़े से आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, थोड़ा आप समझदार हो सकते हैं। 18, 19 तक तो पेरेंट्स के सिग्नेचर भी आपके हर जगह होंगे, 18 तक, है ना। और टीन तो 19 तक चलेगा। तब बच्चा सिर्फ महसूस करता मैं बड़ा हो गया हूँ, पर एक्चुअल में वो बड़ा नहीं होता है। बहुत ही खतरनाक एज होती है, किशोरा अवस्था होती है उस समय। तो उसमें हम लोग को चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ाया गया है कि बच्चों के साथ किस तरह से बात करनी है, मित्रवत उनको रखना है और उनको बहुत सख्ती नहीं करनी है और उनको बहुत क्रूरता से भी बात नहीं करनी है कि आप बच्चों के जो है भाव को ना समझें। नहीं, हमको बच्चे को समझ कर पढ़ाना है, ठीक है ना। तो जो जिस स्तर के हम हैं, हमें वो देना चाहिए। जैसे कोई पेड़ है तो वो हमें क्या क्या देता है? कोई फल है, पत्ते हैं, फूल है, छाया है, जड़ है, लकड़ियाँ हैं। सूखा हुआ वृक्ष तक तो आपके फर्नीचर बनवा के चला जाता है, कुछ ना कुछ देता है ना। तो हमें जीवन में कैसा बनना है? कुछ ना बन पाइए, वृक्ष के ही समान बन जाइए, मतलब कुछ ना कुछ देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हमें भी बच्चों की ही तरह हर स्थिति में, परिस्थिति में लोगों पर दया करनी है, लोगों के लिए कुछ करना है। जैसे हमारा किसी मंदिर में गए, वहाँ भंडारा चल रहा है, अब हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं, हमने खा ली ठूंस के पूड़ी 4, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? सेवा कर सकते हैं। हम वहाँ पे लोगों को परसवा सकते हैं और पानी भर के बाल्टी से पानी सर्व कर सकते हैं, वहाँ पर झाड़ू लगा सकते हैं। अगर हमने ठूंस के खा लिया है तो थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं अगर हमारे पास कुछ नहीं है। मतलब पेड़ क्या करता है? कुछ भी देगा आपको। हर पेड़ की कोई ना कोई आप चीज़ लेते हैं, जड़ भी, पत्ते भी, सब पत्तों से हम देखिए दोने बनते हैं पत्तों से पेड़ के,
है ना, हर चीज़ काम आती है। तो सज्जनों का भी यही काम होता है, वो किसी न किसी तरीके से दूसरे के काम आना चाहते हैं। और वास्तव में सज्जन लोग ऐसे होते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए किसी का अहित नहीं कर सकते, दूसरों के हित को ही करते हैं। ठीक है ना, आपने समझ लिया, अपने जीवन में धारण करेंगे इन चीज़ों को, तब आप जो है शिक्षित होंगे। सिर्फ पढ़ के एग्ज़ाम पास करना मेरी शिक्षा का बिल्कुल भी नहीं है उद्देश्य। मैं आपको इसलिए शिक्षित करती हूँ, विभिन्न तरीक़ों से पढ़ाती हूँ कि आप उस शिक्षा का मान रखें, उसकी गहराई तक जाएं कि ये श्लोक हमें क्यों पढ़ाया गया। आखिर ये इसलिए पढ़ाया गया कि क्या आप एक ठूठ लकड़ी से भी बेहतर अपनी ज़िंदगी को जिएंगे, कि कहाँ जीवन जी के चले गए, किसी के लिए कुछ नहीं किया जीवन में, और आप साहब ये कहें कि हमने अपने परिवार के लिए किया है। तो घर परिवार जैसी चीज़ें, तो ये तो फिर एक जानवर की ज़िंदगी हो गई, है ना। आपको इसी चैप्टर में वो वाला मैंने अलग वीडियो बनाया है, अगर आपको थोड़ा भी याद हो बिना वीडियो देखे तो बताइए, इसका दूसरा श्लोक मैंने आपको क्या बताया था। कोई बच्चा बताएगा ना। किसी ने पीछे मुड़ के देखा है, पर किसी को याद भी है कि मैडम के साथ गा सकता है। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीना, तृणं न खादन्नपि जीवमाना, तद्भाग ध्येयं परशं पशूनां। मतलब क्या कि हमें पशुओं का जीवन नहीं जीना है, कि हमने किसी के लिए कुछ किया ही नहीं, ऐसे ही मर के चले गए, ऐसे ही जन्म हो गया, ऐसे ही अपना खाया पिया, अपने लिए टोंडू मोटे लाला बन गए और तो आगे करके चल रहे हैं, किसी के लिए कुछ किया ही नहीं। मेरा कपड़ा, मेरा घर, मेरी शिक्षा, मैं है ना, और बस अपना विकास किया, अपने नगर का विकास किया, नेताजी हो गए हैं और बढ़िया सब। नहीं, हमें मानव बनना है, जानवर नहीं। ये सब जानवरों के काम है, अपना अपना अपना। ठीक है ना, नेक्स्ट पढ़ा दूँ। समझ रहे हैं ना, हमें ऐसा नहीं जीवन जीना है जिसमें हम किसी के लिए कुछ कर ही ना पाएँ। एक लकड़ी है ना, जब उसके पास सब कुछ पेड़ के पास सूख जाता है, तब भी उसको काट के लोग अपना घर बनाते हैं, अपना फर्नीचर बनाते हैं, पेड़ को काट के। पता है ना आप लोगों को। तो हमें कम से कम पेड़ जैसा जीवन तो जी ही लें कि दूसरों के काम आए। सीधी सी एक बात है कि हमारा जीवन ऐसा होगा कि हम दूसरे के काम आएंगे। दूसरे के कामों को बिगाड़ना हमारा काम बिल्कुल नहीं होगा कि हम दूसरों के काम को बिगाड़ें। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है। चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना ग्रहे। मतलब क्या है कि निश्चित रूप से कूप खननम। कूप खननम क्या होता है बेटा? कूप खननम मतलब होता है कुआं खोदना। कूप माने कुआं, खनन माने खोदना, वहिना मतलब वहिना अग्नि, और चिंतनीय परेशानी, सोचने पर। निश्चित रूप से चिंतनीय ही विपदनाम आदावेव प्रतिक्रिया। कहा कि जब कोई समस्या आपके समक्ष आ जाए और तभी हम इलाज सोचने लगे, समाधान सोचने लगे, इससे समाधान नहीं मिलेगा। क्योंकि आग से घर के जलने पर कुआं खोदने में उचित नहीं है। कुआं खोदने लगोगे और घर में लगी हो आग, तो आपको लगता है आपका घर बच सकता है? बताओ आप लोग सोच के। घर में आग लग जाए तब आप कुआं खोदने लगें कि रुको रुको अभी आग बुझाते हैं, कुआं खोद लें, पानी निकाल लें और उसमें बाल्टियों से पानी भर के आग बुझाएंगे। कुछ नहीं बचेगा। हमें अपना जीवन कैसा जीना है, हमें कल की चिंता करनी चाहिए। ये लास्ट श्लोक है इसका, बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा है। मतलब हमें अभी से ही सोचना है कि मैडम ने मुझे 3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं और उसमें से सब एक्सरसाइज करा दिए, तो हमें उन सबको तैयार करना है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए।
ना कि जब हम न कूप खननम युक्तम प्रपीप्ते बहिनाग्रहे। जब जो एग्ज़ाम आ जाए, मई जून आराम से पढ़े रहेंगे। मई का मतलब 20 मई को तो आप फ्री हो गए थे, 20 मई से स्कूल बंद थे। वो 10 डेज़ नहीं है आपके पास, 31 की थी तो 11 डेज़, मई और जून। ठीक है, मई और जून में हमें क्या करना है, पढ़ना है। वो जो चला गया समय वो नहीं, तो आज से ही सोचना हमें कल एक दिन भी बर्बाद नहीं करना, हमें क्या करना, पढ़ाई। तो क्योंकि जब एग्ज़ाम हमारे सर पर, हमें स्कीम मिल गई, सब हो गया, तब पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होना है। तब तो आग बुझ ही नहीं सकती। आग लग जाए तो आप कुआं खोदने लगे तो कभी आग बुझेगी क्या? जी नहीं, आपका घर जल जाएगा। अब आप जून में नहीं पढ़ेंगे, जुलाई में स्कूल खुल जाएंगे और आप स्कूल आके कहेंगे हाँ मैडम अब हम याद करते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में लुढ़क जाओगे बच्चा। आपको क्या करना है, अभी से तैयारी करनी। चिंतनीया, चिंता करो, विपदाना, विपत्ति आने से पहले चिंता कर लो, एग्ज़ाम आने से पहले पढ़ाई कर लो। आदा वेव प्रतिक्रिया, क्योंकि मुसीबत पर आने पर आपने प्रतिक्रिया करी कि चलिए अब हम काम शुरू करें, नहीं, वो आपकी सफलता नहीं हो सकती, सफल आप नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आप लोग शब्दार्थ तो अपनी पुस्तक से लिख लेंगे और उनको याद भी करेंगे। ये कुछ श्लोक हैं, ये तो आपकी पुस्तक से ही हैं, आप भरेंगे प्लीज़। ठीक है, कोई कठिन नहीं है, फट से भर लो इनको। समुद्र माशाध, ठीक है, समुद्र माशाध लिखा है ना, इसमें क्या भरा जाएगा बेटा, भवतेया। ओके, और वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, यहाँ पे भर लीजिए श्रुत्वा वचः तद्भागधेयम परम पशूनाम। ओके, पढ़िएगा, आप नहीं पढ़ाती मैं।